रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजीव शहर से बाहर जाने के लिए निकलने से पहले अपनी माँ सुषमा, अपनी बीवी पलक और भाई की चारों बीवियों, नेहा दूसरी बहू, संगीता तीसरी बहू, अंजलि चौथी बहू और अंजू पांचवी बहू से बोलता है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ और मेरे चारों भाई भी अभी कुछ समय से इस शहर में नहीं है, तो जब तक हम नहीं आते तुम लोग अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना, इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। सास नहीं, सौतेली सास है हम पांचों बहुओं की। आप भी क्या बार बार भूल ही जाते हो? तू परेशान क्यों होता है जब तुझे पता है ये लोग है मेरे साथ, ये मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। और भले ही मैं इनकी सौतेली सास हूँ, लेकिन ये सब मुझे अपनी माँ ही मानती है। कुछ भी बोले जा रही है ये तो। एक तो हमारे पतियों को पहले ही अपने काबू में कर रखा है, ऊपर से ये सोच रही है कि हम भी इनके इशारों पर नाचने लग जाएं। कभी नहीं होगा ये। भले ही हम पांचों भाइयों की सौतेली माँ हो, लेकिन हमें इनके आने के बाद कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, तो हमारे लिए तो ये हमारी सगी माँ जैसी है। और तुम बार बार क्यों सौतेली सास बोलती रहती हो? माँ को बुरा भी तो लग सकता है ना, तो अब जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना, ठीक है? अरे जेठ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी माँ है तो हमारी सास भी है ये। हम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और आप लोगों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ जेठ जी, आप चले जाओ। आप चले जाओगे तो कम से कम हमारा और हमारी सौतेली सास का ड्रामा तो खत्म होगा। जब देखो हमारी सौतेली सास ऐसे बनती है कि जैसे हम ही गलत हैं और वो हरिश्चंद्र हो। मुझे यकीन है तुम पांचों माँ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन पहली बार हम पांचों भाइयों में से माँ के साथ कोई भी नहीं होगा ना, इसलिए थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। हाँ, लेकिन अब सारी टेंशन यहीं छोड़ दे। मेरी बहुएं आ गई है, वो भी एक नहीं 5 आ गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। तू भी आराम से जा और काम कर। ये बनती तो ऐसे है कि सगी माँ ही हो, लेकिन हम भी अच्छे से जानते हैं दिखावे और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ये अच्छाई का तो बस दिखावा ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम सब अपना और माँ का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, आप यहाँ की टेंशन छोड़ दो और काम पर ध्यान देना, और हाँ, अपना भी ध्यान रखना, ठीक है ना? सुषमा का स्वभाव जितना अच्छा होता है, उससे उल्टा ही उसकी पांचों बहुओं का स्वभाव होता है। उसकी पांचों बहुएं अपने अपने पति के आगे तो बहुत अच्छी बहू बनती थी, लेकिन उन सबको अंदर ही अंदर सुषमा से चिढ़ भी होती रहती थी, क्योंकि उनका मानना है कि सौतेली सास बस दिखावा ही करती है, प्यार नहीं। ये सब सोचकर ही वो सुषमा को सास नहीं बल्कि सौतेली सास ही मानते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा और संगीता साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुषमा आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा पानी तो ले आओ, बहुत प्यास लग रही है, पूरा गला सूख रहा है पानी के लिए। अभी हम टीवी देख रहे हैं, आप खुद जाकर पानी ले लो, या थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में दे देंगे। बहू, बहुत थक गई हूँ, मैं अभी बाहर से आई हूँ। थकी नहीं होती तो मैं क्यों बुलाती तुम दोनों को? मैं खुद ही जाकर ले आती ना। जल्दी से जाकर ले आओ, फिर देखते रहो जो देख रहे हो। क्या है माँ जी, पानी ही तो लेना है ना। यहाँ हमसे बोलने से अच्छा है आप खुद ही जाके ले लो ना। आप हम पर हुक्म तो ऐसे चलाती हो जैसे हमारी सगी सास हो। खुद जाकर ले लो, हम नहीं जा रहे। ठीक है बहू, गुस्सा मत कर, मैं खुद ही जाकर ले लूंगी। और हाँ माँ जी, अब ये सब जाकर अपने बेटों से चुगली मत जोड़ देना कि आपकी बहुओं ने ऐसे बात की। हम तो बस सच ही बोल रहे थे। हम अच्छे से जानते हैं आप हमारी सौतेली सास हो, सगी नहीं। सुषमा को दोनों की बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। जब से सुषमा के बेटे शहर से बाहर गए थे, तब से उसकी सारी बहुओं का बर्ताव ऐसा ही हो रहा है। सुषमा कुछ भी बोलती तो उसकी बात को काट देते थे और सौतेली सास का ताना मारकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं एक साथ कमरे में बैठी होती हैं और अंजलि बोलती है, ये हमारे सिर से सास नाम की तलवार कब हटेगी? मेरा तो मन भी नहीं करता उनसे बात करने का। वो तो हमारे पति ही हैं, जो जब देखो मामा करते आगे पीछे घूमते रहते हैं। और उन्होंने भी तो पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, जो हमें पूछने से पहले अपनी माँ को ही पूछते हैं। और नहीं तो क्या, वरना ये तो पूरी दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है। वो तो अच्छा है, हमने शुरू से ही उनको अपने काबू में रखा है, वरना तो जैसे हमारे पति को उन्होंने गधा बनाकर रखा है, ऐसे ही हमारे साथ भी करती। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? हमारे पति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम थोड़ी ऐसी रह सकते हैं। हमें तो सब पता ही है ना।
आज नहीं तो कल हमारी सौतेली सास का असली रूप हमें अपने पतियों के आगे लाना ही होगा। लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ किया तो हमारी सौतेली सास के सौतेले बेटे आ जाएंगे ना हमारे आगे, वो भी तो हमें ही गलत बोलेंगे, फिर क्या करेंगे हम? हाँ, बात तो सही है, लेकिन अब मुझे अपनी सौतेली सास और बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पांचों बहुएं पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं और वहीं सुषमा को भला बुरा बोलने लगती हैं, जिसके बारे में सुषमा को कुछ पता नहीं होता है। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं बाहर से शॉपिंग करके आती हैं और सुषमा उन लोगों को घर आता देखती है तो बोलती है, अरे बहू, तुम पांचों इतनी देर से कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें यहाँ वहाँ देख रही थी। कहीं बाहर जाना होता तो कम से कम मुझे बता तो दिया करो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। माँ जी, हमारी शादी हो गई है और आप हमारी सौतेली सास हैं, तो हमारी सगी सास बनने की कोशिश मत करो। हमारे पति फंस सकते हैं लेकिन हम नहीं। हाँ, बिना बात के आप जो ये सीधी बनने का नाटक करती रहती है ना, हमें सब अच्छे से समझ आता है। बहू, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मानती हूँ कि मैं तुम लोगों की सौतेली सास हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सगी बहू जैसा प्यार करती हूँ और मानती हूँ। तुम लोग गलत सोच रहे हो। अच्छा जी, पहले तो हमारे पति को अपने काबू में कर रखा है। वो कहीं भी जाते हैं तो हमें पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको जरूर पूछते हैं और फिर भी बोल रही हो कि हम गलत समझ रहे हैं। अरे आप शर्म करो, हमारे पति आपको अपनी सगी माँ जैसा प्यार करते हैं और आप हो कि झूठ का नकाब पहन रखा है। लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि अब आपकी बातों में आसानी से आ जाएंगे हम। हमें अच्छे से पता है आप हमारी सौतेली सास हो और सगी सास का तो बस नाटक करती हो। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें और मेरे सारे बेटों को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ऐसा है तो हमारी बात मानो, तभी हमें यकीन होगा कि आप सौतेली सास भले ही हो लेकिन हमें अपनी बहू की तरह ही मानती हो। बताओ, करोगे जो हम बोलेंगे आपको? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम सबका शक दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ। तो आप वापस ही गाँव चले जाओ और वहीं रहना, क्योंकि अब तो हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमें आपके सौतेले बेटे को आपकी जरूरत नहीं है। हम इस घर को और अपने पति को अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन ऐसे कैसे मैं अचानक से जा सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया अब? अभी तक तो बड़ा बोल रही थी कि कुछ भी कर सकती हो हमारा शक दूर करने के लिए। अब जब बोल दिया तो बहाने बना रही हो। हमें तो पहले से ही पता था ये सब नाटक है। सास बहू के बीच गर्मा गर्मी चल रही होती है कि इतने में राजीव अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम पांचों को बोला था कि हमारी माँ का ध्यान रखना, और तुम लोग उन्हें ही घर से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हो। नहीं बेटा, वो तो मैं। माँ, आप इन्हें क्यों बचा रही हो? मैंने सब सुन लिया है। हम सही ही कह रहे थे, ये हमारी सौतेली सास बस आप लोगों का इस्तेमाल ही कर रही थी। तुम लोग जिस घर में रह रही हो ना, वो मेरी माँ का ही है, और आज हम जो भी हैं ये सब माँ की वजह से ही हैं। आज तक इन्होंने हमें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम लोगों को इनसे परेशानी है ना, तो ठीक है, मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। राजीव इतना बोलकर वहाँ से सुषमा को लेकर चला जाता है और किसी की एक बात नहीं सुनता है। पांचों को जब उनके पति चले जाते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें मनाने के लिए गांव चले जाते हैं और उन्हें मनाने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।